आप कहते हैं महाराज जी हम भक्ति करते हैं, हम सही राह पर, हमारे ऊपर संकट ज्यादा आते हैं, वो पापी है, वो नालायक है, उस पर कोई संकट नहीं। हाँ, जो नालायक है, पापी है, दुष्ट है, उसके जीवन में दुख क्यों आएगा? उस पर दुख क्यों आएगा बताओ ना? वो तो सीधा अपने पाप कर रहा है, पाप का दंड भोगेगा। पर तुम सही राह पर हो ना, तुम सत्य पर चल रहे हो ना, तो परीक्षा तुम्हें ही तो देनी पड़ेगी। जो बच्चा 10वीं क्लास पढ़ता है और 11वीं में जाना चाहता है, उसी को तो एग्जाम देना पड़ेगा। जो 11वीं जाना ही नहीं चाहता, 12वीं पढ़ने के बाद वो कॉलेज जाना ही नहीं चाहता, तो वो एग्जाम क्यों देगा? एग्जाम तो वो देगा ना जो आगे की क्लास में जाना चाहता है। जिसे आगे जाना ही नहीं है, वो क्यों एग्जाम देगा? वो तो घर में गिल्ली डंडा खेलेगा। जिसे एग्जाम देना है वो आगे जाएगा, नहीं देना तो नहीं जाओगे। उसी तरह ईश्वर के भट्टी में वो लोग तपते हैं जिसे ईश्वर आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में दुख आए तो घबराना मत। बात समझ में आई? सुदामा वर्षों तक क्या किए? दुख की भट्टी में तपते रहे। हाँ या ना? खाने को रोटी नहीं थी सुदामा के यहां, सुदामा जी के यहां। रहने को घर नहीं, 4-4 दिन बच्चे भूखे। सोचो, जिस बाप के आगे उसके बच्चे भूखे सोते हों, जिस माँ के आगे उसके बच्चे भूखे सोते हों, उससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? छत नहीं है चलेगा, शरीर में भरपूर कपड़े नहीं है चलेगा, चलो हम भूखे हैं चलेगा, पर बच्चे भूखे हैं नहीं चलेगा। क्यों? सब चीज बर्दाश्त है, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं है। मां भूखी है चल जाता है, बाप भूखा है चल जाता है, बच्चे भूखे हैं नहीं चलता। हाँ या ना? पर सुदामा की ये स्थिति थी कि सुदामा के बच्चे 4-4 दिन तक उन्हें खाने को अन्न का एक दाना नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में सुदामा ने सच्चाई नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में आदमी गलत कदम उठा लेता है। कुछ स्त्रियों पर संकट आता है ना, कुछ स्त्रियों पर संकट आता है। पति चला गया, माना कि एक उदाहरण दे रहा हूं, माना कि किसी स्त्री का पति चला गया भगवान के घर, पति कमाने वाला नहीं, बच्चे छोटे हैं, स्त्री करे तो करे क्या, काम नहीं मिल रहा है बाजार में, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तभी उस स्त्री के सामने किसी ने ऑफर दिया कि तू अपना देह क्यों नहीं बेचने लग जाती, तू अपना देह बेचेगी, पैसा मिल जाएगा, तेरे बच्चे खा लेंगे पेट भर। समाज में, संसार में ऐसी स्थितियां तक उत्पन्न होती हैं, आपको पता है? जिसका कोई करने धरने वाला नहीं है, समाज उसे ऑफर देता है, हम तुझे देंगे 5,000, हम तुझे देंगे 10,000, तो अपना शरीर क्यों नहीं बेच देती? कुछ स्त्रियां इस ऑफर को स्वीकार कर लेती हैं, परंतु कुछ स्त्रियां बर्तन धुल लेंगी दूसरों के घर जाकर, झाड़ू पोंछा कर लेंगी दूसरे के घर में। 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है तो 1,000 रुपए की नौकरी कर लेंगी, पर वो अपना धर्म ना जाने देंगी। समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, सिक्के के 2 पहलू। समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो है कि जो दुख आने पर बिक जाते हैं, एक वो लोग हैं जो दुख आने पर अपना धैर्य, अपना धर्म छोड़ देते हैं कि यार भूखा नहीं रहा जाएगा, अब तुम बताओ करना क्या है। एक तो इस तरह के लोग हैं कि जो दुख पर
अपना धैर्य और अपना धर्म बोलो छोड़ देते हैं। लेकिन एक वो लोग हैं जो उस दुख में भी अपना धैर्य और अपना धर्म नहीं छोड़ते। उनमें से एक राम है। राम राजा बनाने जा रहे थे पिताजी, राजा की जगह वनवास दे दिया। 14 साल कैसे नंगे पांव गुजरेंगे, क्या खाएंगे। लेकिन धन्य है राम के अंदर का धैर्य। देखिए, आपका बाप आपको घर से निकाल दे, 1 रुपया ना दे तो तुम बाप को लाख गालियां दोगे मन मन में कि नालायक कैसा बाप है, दुष्ट है, कितना घटिया किस्म का। तुम अपने बाप के प्रति क्या सोचोगे। चलो बोल ना पाओ समाज के डर से, पर तुम्हारे मन में विचार तो गलत आएंगे ना बाप के प्रति, कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दिया, लात मार के निकाल दिया। जो राम के साथ हुआ, यदि वो आपके साथ होता तो आप क्या करते। कैकई जैसी स्त्रियां आपके सामने कोई कैकई होती और वो आपकी सौतेली माँ आपको घर से निष्कासित कर देती, निकाल देती, तो आप क्या सोचते अपनी उस सौतेली माता के बारे में। आप अपनी जगह रखिए, आप राम की जगह अपने को रख कर देखिए एक बार, पता चलेगा कि धैर्य क्या होता है, पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। पेट भरा हो ना मेरी माँ तो सब लोग अपना धर्म निभा लेते हैं, पर धर्म की परीक्षा तो तब होती है जब 2-2 दिन 4-4 दिन पेट में एक रोटी ना जाए, पेट खाली, तब पता चलेगा कि आप कितने धर्मवान हैं, तब पता चलेगा कि आप कितने धैर्यवान। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। धैर्य धर्म की परीक्षा आपतकाल में होती है, विपत्ति में। सुदामा ने कितना कष्ट उठाया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा। और जब कसौटी में भगवान की खरे उतरे सुदामा, तो आज सारी दुनिया सुदामा को जानती है। सुदामा को भगवान ने जो इंद्र को सुख देते हैं उससे ज्यादा सुदामा को सुख दिया। ईश्वर की कसौटी में बस तुम खरे उतर जाओ, तुम्हारी मौज है। परीक्षा लेंगे भगवान, घबरा मत जाना। महाराज हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि हम भगवान को पहले बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पहले हमारे मन मुताबिक भगवान कार्य कर देते थे, अब तो हम कहते हैं भगवान सुनते ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम भगवान की भक्ति अपना काम बनाने के लिए करती हो या करते हो, और भगवान तुम्हारे नौकर तो है नहीं। भगवान को नौकर ना बनाओ, भगवान को अपने हिसाब से ना चलाओ, भगवान के हिसाब से चलो। प्रभु जाहि विधि राखे राम। दुर्योधन और अर्जुन में अंतर केवल इतना है कि दुर्योधन श्री कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और अर्जुन कृष्ण के हिसाब से चलना चाहते थे। बात समझ में आ रही है? भगवान को अपने हिसाब से चलाना और भगवान के हिसाब से चलना, बताओ कौन सा रास्ता सही है? भगवान को अपने हिसाब से चलाना या भगवान के हिसाब से चलना? बोलो। तो फिर आपके जीवन में दुख आए, संकट आए तो घबराते क्यों हो? चलो ना भगवान के हिसाब से। मान लो ना कि ईश्वर अपनी कसौटी में हमें खरा उतारना चाह रहे हैं, क्यों तुम विरोध करते हो? सुनो, सेना में बहुत लोग भर्ती होने जाते हैं। सेना, भारतीय सेना, मिलिट्री, फौज, चले तो जाते हैं, छाती अच्छी निकल आई, लंबाई बढ़िया, अंदर हो गए, मिलिट्री सेना में अंदर चले गए। अब क्या होता, जैसे ही वहां जाओगे तो वहां क्या होती है? ट्रेनिंग 6-6 महीने की क्या होती है? जोर से
आपको पता है कुछ बच्चे उस ट्रेनिंग को छोड़कर भाग आते हैं। अंदर गए करे, नौकरी पक्की थी पर ट्रेनिंग नहीं निकाल पाए। ये बात सही है कि गलत है? कुछ बच्चे, वो हार्ड ट्रेनिंग होती है, इतना बड़ा वो पीछे पीठ में बंदूक उनकी जो भी होती है, राइफल इत्यादि बड़ी वजनदार होती है, उसे टांग कर और भी वजन पीठ में लाद कर दौड़ाते हैं। दिन भर दौड़ो, दिन भर दौड़ो, दिन भर दौड़ो। और सूखी रोटी और आलू का झोल मिलेगा खाने को, खाओ, दौड़ो। कई बच्चे भाग आते हैं, उन्हें तो रबड़ी रसमलाई खाने की आदत हो गई है। हाँ या ना? अब वहां थोड़ी रसमलाई मिलेगी भाई, सेना है सेना, वहां तो सेना तपाती है। 100-200 थप्पड़ तो तुम्हारे गाल में बज जाते हैं। तुम्हारे बाप ने एक थप्पड़ नहीं मारा और सेना में भर्ती होने जाओगे 50 थप्पड़ पड़ेंगे। वहां ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ये सब। तुम लेटे रहोगे, तुम्हारे ऊपर से सेना को दौड़ाया जाएगा। जब तुम्हें लेटा के जमीन पे, ऊपर से सेना दौड़ेगी तुम्हारे। इतनी कठिन, पानी में डुबाया जाएगा तुम्हें। कितनी देर तक तुम सांस रोक सकते हो? श्वासों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। अंगारों पर भी चलाया जाता है, कितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ या ना? कितना भूखा रह सकते हो, कितना पानी में रह सकते हो, कितनी गर्मी में रह सकते हो, कितनी ठंडी में रह सकते हो? हाँ या ना? अब सोचो कि बिना तपे तुम्हें सेना की नौकरी नहीं मिलती, तो बिना तपे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे मेरी मां। ये जो जीवन में दुख आता है, ये ईश्वर की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग को पास करना है, घबराना नहीं। ये जो आने वाला संकट है, ये जो दुख है, इस दुख में भी भगवान के आश्रित रहो। कुछ लोग क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। अब नहीं सहा जाएगा महाराज, अब हम मर जाएंगे, मर के टाइम। क्या हुआ? सुशांत मर गया, क्या हुआ? अरे दुख आएगा तो तुम आत्महत्या कर लोगे, ये बड़ी बात नहीं है। उस दुख से लड़ो। संघर्ष ही नाम है जीवन का। हाँ या ना? इसलिए हमारे श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर दुख से, उस महाभारत के आए हुए संकट से लड़ना सिखाया है। अर्जुन भाग मत, चल खड़ा हो जा, लड़। अर्जुन तो भाग रहे थे, मैं नहीं लड़ता। भगवान ने पकड़ा, गीता सुनाई, लड़। लड़ो दुखों से। भाग के जाओगे कहां? कहां जाओगे? कहां तुम्हारे लिए सोने का महल बना है? सीता माता के जीवन में दुख आया, वनवास चली गई अकेले। क्या दुख नहीं आया? क्या सहा नहीं? लड़ना है। आपके जीवन में भी दुख आता है। आप में से कितनों के जीवन में दुख आता है? जिनके जीवन में आता है वो हाथ उठाएं। चुनौतियां हैं आपके सामने या नहीं? हाँ या ना? आपके जीवन में संघर्ष है या नहीं? असफलता, हार है या नहीं? 1000 बार हार जाने पर भी हिम्मत ना खोइए। 1000 बार असफल होने पर भी हिम्मत ना खोइए, करते रहिए प्रयास। आज हारे हैं तो कल जीतेंगे जरूर। उम्मीद ना खोइए। समय बदलता है,
आज बुरा समय है, कल अच्छा आएगा। हमारे गांव में कहावत कहते हैं, घूरे के दिन भी बदलते हैं। घूरा समझते हैं? क्यों भैया घूरा? कितने लोग समझते हैं घूरा? बताओ क्या है घूरा? हाँ, गांव के लोग जहां कचरा फेंकते हैं, सारे लोग गोबर, घर के झाड़ू का, पहले गांव के लोग ना एक मोहल्ले वाले एक घूरा बना लेते थे। एक जगह होती थी उसमें सारा गांव का कचरा, वो जब कचरा जहां होता था उसे घूरा कहते थे। जाओ घूरे में फेंक के आओ, जाओ कचरा ले जाओ, घूरे में फेंक आओ। घूरा मतलब वो कचरा घर, कचरा घर। तो गांव में कहते थे कि घूरे के दिन भी बदलते हैं, मतलब जहां जिस जमीन पर बरसों से कचरा फेंका जाता था, उस भूमि पर भी कई बार जब मंदिर बनकर तैयार होता है, तो जिस भूमि पर लोग मलमूत्र फेंका करते थे, उस भूमि में माथा रगड़कर प्रभु को प्रणाम करते हैं। दिन बदल गए कि नहीं उस भूमि के? बोलो हाँ। तो घूरे के दिन बदलते हैं, तो आशा रखना, विश्वास रखना, सुदामा के दिन बदले हैं तो आपके और हमारे भी दिन बदलेंगे। विश्वास रखिएगा।